ये जगह आपकी जानी जाती है सोने की द्वारका पावन धाम के नाम से। यहाँ पे मोर देन 200 मूर्तियाँ होगी जो म्यूज़ियम रूप में है आपकी। और बिल्कुल ये जो भेंट द्वारका मंदिर है उसके जस्ट 1 मिनट के डिस्टेंस पे कभी भी आप आएंगे तो इसके दर्शन भी आप ज़रूर कीजिएगा। ये है सोने की द्वारका पावन धाम के नाम से म्यूज़ियम है, जहाँ पर आपको भिन्न भिन्न इस टेम्पल के पास जिसे भेंट द्वारका जाना जाता है, वहाँ से 1 मिनट की दूरी पे एक म्यूज़ियम बनाया है जिसके अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के भिन्न भिन्न रूपों का विवरण है और उनसे जुड़ी हुई कथाओं का विवरण है मूर्तियों के द्वारा। यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जी के बाल रूप से लेके और जब तक उन्होंने राज किया सारे रूपों को दर्शाया गया है और उनसे संबंधित जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, लीलाओं का विवरण किया गया है। इस म्यूज़ियम का नाम रखा है इन्होंने श्री स्वर्ण द्वारिका पावन धाम, सोने की नगरी यानी कि सोने की द्वारका। जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी रहते थे वो सोने की द्वारका थी और वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान यानी कि हम बात करें भेंट द्वारका की, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी अपने परिवार 8 पत्नियाँ और सुपुत्र प्रद्युम्न, सुदामा जी, देवकी माता, वासुदेव जी, इन सब के साथ यहाँ जब कंस के जो ससुर हैं उन्होंने हमला करते रहे, बार बार हमला करते रहे, मथुरा से अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गए थे और फिर यहीं उन्होंने अपना रेजिडेंस यानी कि अपना निवास स्थान बना लिया था। निवास स्थान अपना यहाँ बना के उन्होंने अपने परिवार को बसा लिया। ये समुद्र से हमें आना पड़ता है शिप से। ये 24 किलोमीटर का टापू है, दायरा है, जिसपे श्री कृष्ण भगवान जी अपने परिवार के साथ रहते और ये वही स्थान है जहाँ पर हमारे सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान जी से भेंट करने के लिए आए थे और 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे। इसीलिए इस स्थान को भेंट द्वारका भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, बड़े प्यार से रहते हैं और यहाँ के जितने भी हमारे पुजारी हैं उनका निर्वाह यहाँ पे जो दान आता है उससे चलता है। उनका मुख्य जो जीविका है वो यहाँ के दान से ही चलता है। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आज यहाँ आने का। आपका अगर कभी प्लान बने द्वारका आने का तो आप भेंट द्वारका जरूर आइएगा, क्योंकि भेंट द्वारका आए बिना आपके दर्शन अधूरे हैं। यहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान जी के साथ साथ भगवान जी के परिवार, उनकी माता, उनकी पत्नी राधा रानी जी, जिनके मंदिर की सबकी चाबियाँ उनके पास रहती है, उनके बाल स्वरूप का सभी का दर्शन करने को मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारा जो हिंदू धर्म है उसको जानने का अवसर मिलेगा। उस अवसर को आप बिल्कुल ना चूकें। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आगे की चीज़ें कवर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टूर गाइड संजना। प्रकार की मूर्तियां मिलेगी, सारी जो भगवान की मूर्तियां होंगी और बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये। जैसा आपने देखा सोने की द्वारका, तो इसे जो लुक दिया गया वो पूरा सोने का लुक दिया है। जो भी आप प्रतिमाएं बनाई गई है, जितनी भी नक्काशी की गई है। लेकिन इसके दर्शन के लिए किन्होंने शुल्क रखा हुआ है, जो एल्डर्स के लिए 40 रुपीज़ है और किड्स के लिए 20 रुपीज़ है आपका। ये एंट्री गेट बनाया है इन्होंने। एंट्री गेट करते ही आपका सबसे पहले जहाँ पर आप देखेंगे द्वारपाल का वो आएगा और जितनी भी मूर्तियां हैं ये आपकी द्वारकाधीश जी की हैं। कृष्ण जी के भिन्न भिन्न स्वरूपों को यहाँ पे दिखाया गया हुआ। ये जितना भी है आप देख रहे हैं, ये कारागार की फ़ोटो है जब वासुदेव जी और देवकी जी कारागार में थे। ये लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती जी तीनों मूर्तियाँ। ये जब श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, ये कारागार की फ़ोटो है जब वासुदेव जी और देवकी मैया कारागार में थे आपके। पार कराते हुए जब ये यमुना जी पार किया, यमुना जी पार कराते हुए वासुदेव जी। और यहाँ पे पालना रूप में जब वो छोटे थे पालना झूलते थे आपका।
ये पूतना जब उनका दूध पी के कृष्ण भगवान जी ने उनका वध किया था। ये गैया चराते हुए गोपियों के ग्वालों के साथ श्री कृष्ण भगवान जी जब गाय चराते हुए जाते थे आपके, और फिर यहाँ पे जब माखन चुरा के वो खाते थे तो उनके नटखट बाल स्वरूप को दिखाया गया कि माखन चोर के रूप में। यहाँ पे बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान दोनों भाई, और यहाँ पे जब कालिया का वध किया था वो स्वरूप दिखाया गया है जब शेषनाग के ऊपर उन्होंने अपना पैर रखा था। यहाँ पे कंस का वध करते हुए दिखाया गया है जब श्री कृष्ण भगवान जी ने कंस का वध किया था। ये गौ रूप उनका दिखाया गया है, और संत तुकाराम जी के भक्त का दिखाया गया है। ये यशोदा मैया के साथ है उनका, माखन खिलाते हुए उनको। इधर सारे जितने भी हमारे विश्वामित्र जी हैं, भारद्वाज ऋषि जी है, ऋषि अत्रि, जमदग्नि जी को भी दिखाया गया है। इधर नारायण मुनि मूर्ति, यहाँ पे गोपियों के साथ श्री कृष्ण भगवान जी आपके। ये गोपियाँ जब स्नान करती थी, स्नान करते हुए दिखाया गया, गोपियों को स्नान करे और उनके वस्त्र श्री कृष्ण भगवान जी लीला करी और ठीक है उनके वस्त्रों को चुरा लिया था वहाँ से। तो यहाँ समस्त जो कृष्ण लीला है भगवान श्री कृष्ण के अनोखे रूपों का विवरण करते हुए दिखाया गया है और भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया गया है। ये मीरा जी का दिखाया गया है, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली गाने लगी। तो यहाँ मीरा जी के बारे में दिखाया गया है। ये है दुर्वासा ऋषि जी, हमारे संदीपनी ऋषि जी। यहाँ पर नारायण रूप और लक्ष्मी माता के रूप में श्री कृष्ण भगवान हमारे। ये संदीपनी आश्रम जी का, जब कृष्ण जी ने ठीक है अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। यहाँ पर आपकी शेरा वाली माता, ये काली माता की फोटो आपकी मूर्ति हैं। यहाँ पे फिर वो बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान जी गैयाओं के साथ हैं आपका। ये आपकी जब नटखट बाल गोपाल कृष्ण भगवान जी को यशोदा मैया ने ओखली के साथ बांध दिया था और नल और नील दो देवों को मुक्ति दी थी उन्होंने पेड़ के नीचे से ये ओखली निकाल के, ये वो दृश्य दिखाया गया है। ये वो दृश्य है आपका जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी ने जब इंद्र भगवान के क्रोध होने पे, बारिश करने पे उंगली पे पत्थर पहाड़ को उठा लिया था, कानों उंगली पे, छोटी सबसे छोटी उंगली पे, और सारी पब्लिक जितनी भी जो वहाँ के लोग थे उनको बारिश से इंद्र भगवान जी के प्रकोप से बचाया था। तो ये वो दृश्य दिखाया गया है। ये गायत्री माता का फोटो, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है इसके अंदर। ये मैं आपको पूरा दृश्य अंदर का एक बार ऊपर का भी दिखा रही हूँ कि कैसे ठीक है इन्होंने बनाया है। ये जो जगह है ये आपकी जो भेंट द्वार का मंदिर है, भेंट द्वार का मंदिर से जस्ट 1 मिनट की दूरी पे है ये स्थान, और आप आए तो ज़रूर यहाँ आए और इसे देखें। बहुत ही सुंदर स्थान ये बना हुआ है आपका। इसके अलावा ऊपर भी ठीक है, अगर हम लोग ऊपर, ये मैंने ग्राउंड फ्लोर कवर किया है, इसके अलावा ऊपर अगर हम जो जाते हैं तो इन्होंने ऊपर का अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि ऊपर भी इन्होंने कई सारी चीज़ें दिखाई है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके फिर हम लोग दर्शन, सोने की द्वार का चारों धाम द्वासर के दर्शन हम लोग करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी अपनी सभा में, यहाँ पे द्रौपदी चीरहरण का विवरण दिखाया गया है पूरा। उसके बाद जब पितामह भीष्म को तीरों पे मार लिटाया गया था, ये भोग ऋषि द्वारका भगवान को लात मारते हुए, ये 52 रूप में अपने कृष्ण भगवान जी 52 रूप का जो वो बनाया था, ये
श्री वराह अवतार जी, मत्स्य अवतार, भक्त द्वारका श्री कृष्ण जी का वो दुर्वासा ऋषि का पूजन करते हुए लोग, और भगवान जी सत्यभामा जी का रूप, सत्यभामा जी श्री कृष्ण की पत्नी हैं। ये मत्स्य रूप में संसासुर का वध करते हुए श्री हनुमान जी की मूर्ति, रामा अवतार, सुदामा जी के चरण धोते हुए श्री कृष्ण भगवान जी, बुद्ध अवतार, परशुराम जी क्षत्रिय जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार खाली किया था, श्री कृष्ण जी का मोहिनी रूप स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी अपनी 8 पत्नियों के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके आधार पे पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, धरती आकाश पाताल ये भी कह सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी राधा रानी जी के साथ, गणेश जी 52 अवतार, अजमल रजनी भक्त, कच्छ अवतार, ये आपके नरसिंह जी का आपने भाग सुना होगा, नरसिंह जी का वो श्री कृष्ण भगवान जी, ये विष का अमृत विष पीती हुई मीरा जी, राधा रानी जी, शीतला माता, और ये श्री कृष्ण भगवान जी उपदेश देते हुए अर्जुन को, जब उन्होंने गीता उपदेश दिया था, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, और श्री कृष्ण जी को दिव्य दर्शन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दर्शन दिए थे और उन्हें आगे अपने कर्म और फर्ज के बारे में बताया था कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तो ये उस समय का दृश्य है। ऊपर भी कुछ है। तो यहाँ जितने भी मूर्तियाँ आपने देखी, हर एक मूर्ति के बारे में जो दिखाया गया है, हर किसी से एक कथा जुड़ी हुई है। उसके पीछे कथा के जितनी भी अलग अलग कथाएं हैं, तो आप आएँ जानें कि हमारे इन मूर्तियों के पीछे क्या कथा है, क्या इतिहास रहा है। और हमारा भगवान जी, चाहे श्री कृष्ण जी है, चाहे ठीक है भगवान श्री कृष्ण जी ने भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लिया, उसके पीछे क्या मान्यता रही। नरसिंह भगवान जी जब हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया था, तो हमारे हिंदुत्व को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पता नहीं है कि किस कथा के कारण या किस रहस्य, कौन सा रहस्य इससे जुड़ा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन सब के पीछे क्या कथा, जो भगवान को भिन्न भिन्न रूप में जन्म लेना पड़ा और आगे वो भिन्न भिन्न रूप में यहाँ जन्म लेकर आए। ये है हमारे द्वारकाधीश माता रुक्मणी के साथ। द्वारकाधीश जी ने राज किया द्वारका के अंदर गोमती घाट पर। अपना जो निवास स्थान बनाया वो बनाया भेट द्वारका में, जो 24 किलोमीटर के टापू पे फैला हुआ है। और यहाँ के जो लोगों का मुख्य आय ऑफ सोर्स है वो टूरिज़्म है। यहाँ पे सभी जाति के मिक्स लोग रहते हैं और मैक्सिमम जो यहाँ के जो पंडित है, जो भी यहाँ पे दान आता है उसी से उनका जीवन निर्वाह होता है। ये वो स्थान है जब श्री राम जी ने स्थापना की थी ज्योतिष रामेश्वरम जी की, और उससे पहले जब लंका पे चढ़ाई करने से पहले शिव भगवान की पूजा की थी। तो यह वो चित्र दिखाया गया है। बाकी चीज़ें मैं आपको स्क्रिप्टिंग में अपनी जो हमने वीडियो बनाई है उसके अंदर दिखा दूँगी कि कितना फेयर है, क्या खर्चा है, क्या मान्यता है यहाँ की, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। ये श्री कृष्ण भगवान जी, हमारे कान्हा जी
सारे गोकुलवासियों के साथ। तिरुपति बालाजी, हर किसी ने सुना होगा तिरुपति बालाजी के बारे में। तो तिरुपति बालाजी का वो है नाथ जीजा बाबा, ये उनका वो है प्रतिमा। यहाँ समस्त आपको हमारे कान्हा जी के रूप, भगवान सत्यनारायण, शिव भगवान, सभी के रूपों को देखने का अवसर प्राप्त होगा।